बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ISSB के लेक्चर एड पर बात करेंगे। अगर आपको लेक्चर एड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर मिस्टेक्स एंड टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं या आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि अभी तक लेक्चर एड के कौन कौन से टॉपिक ISSB में रिपीट हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेक्चर एड GTO के इंडोर टास्क में से सबसे पहला इंडोर टास्क है और ये टास्क बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये टास्क आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ISSB के तीसरे दिन आपको इंडोर टास्क के लिए ले जाया जाता है। आपके जो इंडोर टास्क होते हैं उनमें ग्रुप डिस्कशन आ जाती है, मिलिट्री प्लानिंग आ जाती है और लेक्चरेट आ जाता है। लेक्चरेट आपके ग्रुप डिस्कशन के बाद होता है, लेकिन आपको जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो आपका डिप्टी प्रेसिडेंट लेता है और आपका लेक्चरेट GTO कंडक्ट करता है। अब पहली बात यह है कि आपका पहला टास्क होता है GTO के साथ लेक्चरेट। इस टास्क में GTO आपकी पर्सनैलिटी को एसेस करता है। सिर्फ GTO ही नहीं बल्कि आपका जो ग्रुप होता है वो भी आपके बारे में अपने व्यूज बनाने लगता है। आपका ग्रुप इसलिए अपने व्यूज बनाने लगता है क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल असेसमेंट में फिर आपको वोटिंग भी करनी है। आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रुप में मुख्तलिफ नंबर पर रखा जाता है जो हर कैंडिडेट का एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो याद रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोशिश करें कि इंडोर टास्क में अच्छा इंप्रेशन दें। अच्छा इंप्रेशन आपका तब ही होगा जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब आपको लेक्चरेट के लिए ले जाया जाता है तो आपको एक रूम में बिठाया जाता है। आपको दो चीजें अलॉट की जाती हैं, एक आपका कार्ड नंबर होता है और दूसरा आपका चेस्ट नंबर होता है। आपका लेक्चरेट आपके कार्ड नंबर के हिसाब से शुरू होता है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता जाता है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले लेक्चरेट कार्ड नंबर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। सबसे पहले कार्ड नंबर 1 को बुलाया जाता है और कहा जाता है, ओके जेंटलमैन, योर फर्स्ट टॉपिक इज दिस एंड योर सेकंड टॉपिक इज दिस। तो फिर वो कैंडिडेट उन दो टॉपिक्स में से एक टॉपिक को चूज करता है। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने दोनों टॉपिक्स को बहुत गौर से सुनना है। गौर से सुनने के बाद आपने दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक को चूज कर लेना है और जो आपको आसान लगे उसी टॉपिक को आपने चूज करना है। उसके बाद आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप 2 मिनट के लिए रूम से बाहर जाते हैं और अपने टॉपिक पर सोचते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि आपने अपने टॉपिक्स के बारे में मुख्तलिफ पॉइंट्स को इकट्ठा करना है और पॉइंट्स की फॉर्म में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। कोशिश करें जब भी आप रूम से बाहर जाएं तो बिल्कुल आराम और रिलैक्स जाएं और दरवाजे को बिल्कुल आराम के साथ बंद करें। रूम में कोई बंदा भी ये फील ना करे कि आप स्ट्रेस या टेंशन या प्रेशर में हैं, क्योंकि आपका GTO और आपका ग्रुप यही से आपके बारे में अपनी राय कायम करते हैं। आपके ग्रुप ने आपको कौन से नंबर पर रखना है और आपका GTO यहीं से आपकी असेसमेंट शुरू करता है। यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी चेक की जाती है और बाकी कुछ क्वालिटीज जो GTO आप में चेक करता है वो आपके लेक्चरेट से ही उसे पता चल जाता है। जब आपके 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो दूसरा कैंडिडेट रूम के अंदर से बाहर आएगा। जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो बिल्कुल आराम के साथ रूम में एंटर हो और कोई परमिशन ना लें। और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि दरवाजे को बिल्कुल आराम के साथ बंद करना है। और GTO आपको रूम का एक कॉर्नर बताएगा कि यहाँ से आपने अपना लेक्चरेट का टॉपिक डिलीवर करना है और आप उसी जगह पर जाएं जहाँ से आपने अपना लेक्चरेट डिलीवर करना है। कोशिश करें कि 5-6 सेकंड वहां पर खड़े हो जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आपको GTO कहे कि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देनी अपनी, तो आप इंट्रोडक्शन ना दें। और भी कुछ चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलें एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों को डबल साइडेड टॉपिक दिया जाता है और वो ये गलती करते हैं, वो डबल साइडेड टॉपिक में से एक साइड को चूज नहीं करते। यानी आपको 2 चीजें दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि आप इससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। कैंडिडेट्स ना उससे एग्री करते हैं और ना डिसएग्री करते हैं, बल्कि अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं। अगर मैं आपको इस टॉपिक की एग्जांपल दूं तो वो ये है, इज मनी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और नॉट। सबसे पहले आपने ये बताना है कि मनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है या नहीं है। अगर आपके ख्याल में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है तो आपने कह देना है कि यस मनी इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, और अगर नहीं है तो आपने कह देना है कि नो मनी इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने टॉपिक को बिल्कुल केयरफुली सुने। अब आते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो लेक्चरेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स कई बार रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक है, क्या मीडिया थ्रिलिंग न्यूज देने की कोशिश करता है। सेकंड टॉपिक इज को एजुकेशन और कंबाइंड एजुकेशन। थर्ड वन इज क्या फौज ऑपरेशन करके ठीक कर रही है। फोर्थ वन इज क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। फिफ्थ वन इज जमहूरियत बेहतर है या शरी कानून। सिक्स्थ वन इज क्या आजकल के बच्चे ज्यादा नाफरमान हैं। सेवंथ इज हमारे मुआशरे में पैसे को ज्यादा अहमियत दी जाती है या काबिलियत को। एट्थ वन इज क्या पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं। नाइन्थ इज पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात। 10th वन इज क्या पाकिस्तान को इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। 11 वन इज बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। 12 वन इज क्या आजकल के ड्रामे हमारे मुआशरे की सही तरह से अक्कासी कर रहे हैं। 13 इज क्या पाकिस्तान में औरतों को पूरे हकूक दिए जाते हैं।
14 इज औरतों का घर से निकल कर काम करना कैसा है। 15 इज अफगानिस्तान में अमन कैसे हो सकता है। नंबर 16 इज क्या पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ तरीके से होते हैं। नंबर 17 इज क्या मुस्लिम कंट्रीज को इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहिए। नंबर 18 इज सीपेक से पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। नंबर 19 इज पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। 20 इज क्या पीटीआई की हुकूमत सही काम कर रही है। 21 इज इंटरनेट एक बीमारी है या नेमत। 22 इज अमेरिकन ब्लॉक या रशियन ब्लॉक। 23 इज क्या पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए था। नंबर 24 इज पाकिस्तान अपने कर्जे कैसे उतार सकता है। नंबर 25 इज हमारा तालीमी निज़ाम। 26 कश्मीर के मसले का हल क्या हो सकता है। 27 इंडिया में माइनॉरिटीज या मुसलमानों के हकूक। 28 पाकिस्तान में माइनॉरिटीज या हिंदुओं के हकूक। 29 क्या इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। 30 हमारा अदालती निज़ाम। अच्छा जी, अब आते हैं उर्दू के टॉपिक्स की तरफ। ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ कोशिश करें इनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें। ये उर्दू के जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपको ग्रुप डिस्कशन में दिए जाएं। फर्स्ट वन इज पाकिस्तान में क्लासेस के असरात, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। दूसरा है इंडियन फिल्म्स के नौजवान नस्ल पर असरात। अगर आप लड़की हैं तो आपको ये आ सकता है कि मैं एक लड़की हूँ, या आप लड़के हैं तो ये आ सकता है कि मैं एक लड़का हूँ। उसके बाद है क्या पंजाब दूसरे सूबों से ज्यादती कर रहा है। नेक्स्ट वन इज क्या इस्लाम में तस्वीर बनाना जायज़ है। गवर्नमेंट स्कूल के मसाइल, क्या हमें बसंत मनाना चाहिए, ये जो त्यौहार है इसको मनाना चाहिए या नहीं। इंटरनेट के मनफी असरात, क्या इंसान मुकद्दर से लड़ सकता है। मोबाइल का इस्तेमाल मजबूरी है या ज़रूरत। रिश्वत देकर काम करवाना मजबूरी बन गई है। आजकल के वालिदैन बच्चों की ज़रूरियात को नहीं समझ रहे। उसके बाद है क्या पाकिस्तान को नई सूबों की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ क्या इंग्लिश तरक्की का राज है। उसके बाद है वक्त की पाबंदी के ज़िंदगी पर असरात। इसके बाद है खूबसूरत बेहतर है या खूब सीरत। ज़िंदगी में मुश्किलात होनी चाहिए या नहीं। बुरका होना चाहिए या नहीं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के फ़वाइद, कलम ज़्यादा ताकतवर है या तलवार। इस्लाम में जल्दी शादी करना जायज़ है या नहीं। उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है फेलिंग वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ इन कंटेक्स्ट टू US डॉलर। पॉपुलेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स, इंक्रीज ऑफ सेल्फिशनेस इन आवर सोसाइटी, डॉवरी सिस्टम, रोल ऑफ NGOs, कैपिटल पनिशमेंट, ऑनर किलिंग, influence of Western culture, ISIS, role of Pakistan in United Nations, gambling, China Pakistan economic corridor। अगर आप ऑनलाइन इनिशियल या SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए से हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।